मध्य प्रदेश के 10 बड़े नेता जो भारतीय राजनीति के केंद्र बिंदु रही। नंबर 10 पर आते हैं दिग्विजय सिंह जी। मध्य प्रदेश की सियासत का वो चेहरा जिन्हें विरोधी शकुनी कहते हैं और समय तक चाणक्य। 1993 से 2003 तक पूरे 10 साल तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर ऐसा फेविकोल लगा कर बैठे कि विपक्ष 10 साल तक सिर्फ पानी मांगता रह गया। हालांकि बिजली, सड़क, पानी के मुद्दे पर मिस्टर बंटाधार का टैग भी इन्हीं के खाते में आया। लेकिन रणनीति ऐसी कि कांग्रेस जब जब संकट में फंसी, इनका दिमाग ही पार्टी का तारणहार बना। ऐसा बयान देंगे कि टीवी चैनलों के टीआरपी आसमान छू ले और खुद इनकी पार्टी के राष्ट्रीय नेता अपना सिर पकड़ लें। चुनाव हार जाए तो 3000 किलोमीटर की नर्मदा परिक्रमा पर निकल जाते हैं और वापस आकर ऐसा सियासी दांव फेंकते हैं कि सामने वाला चारों खाने चित हो जाए। बूथ स्तर के कार्यकर्ता का नाम और गोत्र तक इन्हें जवानी रटा होता है। सियासत के इस पुराने खिलाड़ी को आप पसंद करें या नापसंद, लेकिन भारतीय राजनीति में इन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन है। लेकिन रुकिए, आगे जो 9वें नंबर पर नाम है उसने तो राजनीति की पूरी स्क्रिप्ट ही बदल दी। नंबर 9 पर आते हैं शिवराज सिंह चौहान जी। राजनीति के वो मामा जो चुनाव प्रचार करते करते कभी थकते ही नहीं। 16 साल से ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली और मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य के टैग से बाहर निकाला। जब जब मीडिया ने लिखा कि मामा का राजनीतिक करियर अब खत्म हो चुका है, तब तब ये अपनी जेब से लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना जैसी स्कीम निकालकर ब्रांड न्यू अवतार में लौट आई। दिन में 18 घंटे काम करना, मंच पर घुटने टेक कर जनता को प्रणाम करना और हर भाषण में भांजे भाइयों का नाम लेना इनकी ऐसी कला है जिसे देखकर बड़े बड़े राजनेता ट्यूशन लेने की सोचते हैं। 2018 में सत्ता हाथ से निकली तो हार नहीं मानी। 2020 में फिर वापसी की और 2023 में ऐसी आंधी लाई कि पूरा विपक्ष उड़ गया। फिर बुलडोजर मामा का टैग मिला और अब भोपाल की गद्दी से सीधे दिल्ली जाकर देश के कृषि मंत्री बन गए। यानी दिल्ली हो या भोपाल, मामा का गेम प्लान हमेशा सुपरहिट रहता है। लेकिन ठहरिए, आगे का नाम देखकर आप भी कहेंगे कि असली संगठन तो ऐसे बनता है। नंबर 8 पर आते हैं कुशाभाऊ ठाकरे जी। इन्हें बीजेपी का वो साइलेंट आर्किटेक्ट कहा जाता है जिन्होंने बिना किसी शोर शराबे के पूरी पार्टी का ढांचा खड़ा कर दिया। आज जो बीजेपी मध्य प्रदेश में एक मजबूत बट वृक्ष की तरह दिखती है, उसकी जड़ें ठाकरे जी ने अपने खून पसीने से सींची थीं। एक फटे कपड़े के झोले में अपनी पूरी जिंदगी समेटकर साइकिल और सरकारी बसों में सफर करने वाले इस नेता ने कभी पद या लालसा की परवाह नहीं की। पर्दे के पीछे रहकर बड़े बड़े मुख्यमंत्री बनाना और संगठन को लोहे जैसा मजबूत करना इनकी असली ताकत थी। संघ की शाखाओं से निकलकर जनसंघ और फिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। लेकिन सादगी ऐसी कि पार्टी दफ्तर के एक छोटे से कमरे में ही पूरी जिंदगी गुजार दी। आज के दौर में जहां नेता 4 गाड़ी के काफिले और बाउंसरों के बिना घर से नहीं निकलते, मां ठाकरे जी की फकीराना सादगी देखकर आज के नए नवेले नेताओं को पसीने आ जाएं। नंबर 7 पर आते हैं सुमित्रा महाजन जी। इन्हें पूरा देश प्यार से ताई कहता है। इंदौर की राजनीति पर ऐसा एक छत्र राज कायम किया कि लगातार 8 बार लोकसभा चुनाव जीतकर रिकॉर्ड बना दिया। विरोधी दल के बड़े से बड़े दिग्गज आए और हार कर चले गए, लेकिन ताई का किला कोई नहीं भेज सका। जब दिल्ली में देश की दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठी तो संसद के बड़े बड़े हुड़दंगी सांसदों को एक मीठी मुस्कान और कड़क आदेश से शांत करा देती थीं। ताई की सबसे बड़ी खासियत यही रही कि वे जितनी सरल और सौम्य दिखती हैं, प्रशासनिक फैसलों और इंदौर के विकास के मामलों में उतनी ही कठोर थीं। मध्य प्रदेश की शांत सियासत से निकलकर संसद के सर्वोच्च पद तक पहुंचने का सफर उन्होंने बिना किसी फिजूल ड्रामे के पूरा किया। पर आगे जिस नेता का नाम आ रहा है उसका जलवा तो ऐसा था कि पीएम पद की रेस में भी उनका नाम गूंजता था। नंबर 6 पर आते हैं माधवराव सिंधिया जी। ग्वालियर राजघराने के वो महाराज जिन्होंने सियासत में कदम रखा तो फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जनता के बीच उनका क्रेज ऐसा था कि वे किसी भी सीट से चुनाव मैदान में उतारे जाएं, जीत का सर्टिफिकेट पहले ही तय माना जाता था। 1984 में ग्वालियर से अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे दिग्गज को हराकर उन्होंने पूरे देश को चौंका दिया था। राजीव गांधी जी की सरकार में रेल मंत्री बनी तो भारत को शताब्दी एक्सप्रेस जैसी चमचमाती ट्रेनों की सौगात दे दी।
और देश के रेलवे सिस्टम का कायाकल्प कर दिया। फिर नागरिक उड्डयन मंत्री के रूप में प्राइवेट एयरलाइंस के लिए दरवाजे खोले। उनके पास एक खास तरह का राजनीतिक करिश्मा था, जिसमें राजसी ठाट बाट और आधुनिक विकासवादी सोच का अनूठा मेल था। अगर 2001 में एक दर्दनाक विमान हादसे में उनका असमय निधन न हुआ होता तो देश के प्रधानमंत्री के रेस में उनका नाम सबसे आगे होता। नंबर 5 पर आते हैं अर्जुन सिंह जी, मध्य प्रदेश की राजनीति के असली दांव पेच मास्टर। सीधी के चुरहट से निकलकर दिल्ली के दरबार तक अपना सिक्का चलाने वाले इस नेता के दिमाग की थाह लेना बड़े बड़े पत्रकारों के बस की बात नहीं थी। 1980 के दशक में जब पंजाब में उग्रवाद चरम पर था, तब इन्हें राज्यपाल बनाकर भेजा गया और इन्होंने ऐतिहासिक पंजाब समझौता कराकर सबको हैरान कर दिया। मानव संसाधन विकास मंत्री रहते हुए इन्होंने जो 27% ओबीसी आरक्षण और केंद्रीय संस्थानों में बड़े फैसले किए, उसने पूरी भारतीय राजनीति में भूचाल ला दिया था। कांग्रेस के भीतर जब भी कोई बड़ा संकट आता, अर्जुन सिंह जी का चाणक्य दिमाग ही पार्टी का सबसे बड़ा संकट मोचक बनता था। उन्हें राजनीति का वो खिलाड़ी माना जाता था जो खुद मोहरा नहीं बनते थे बल्कि दूसरों से मोहरे चलवाते थे। नंबर 4 पर आते हैं विजया राजे सिंधिया जी। इन्हें दुनिया राजमाता के नाम से जानती है। ग्वालियर के आलीशान राजमहल के ऐशो आराम और अपार धन दौलत को छोड़कर उन्होंने सड़कों पर उतरकर जनसंघ और बीजेपी का झंडा बुलंद किया। 1967 में जब उन्होंने द्वारका प्रसाद मिश्रा की कांग्रेस सरकार गिराई तो मध्य प्रदेश की राजनीति में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का रास्ता खुला। जब देश में इमरजेंसी लगी तो तत्कालीन सरकार ने उन्हें तिहाड़ जेल में डाल दिया, लेकिन उन्होंने झुकने से साफ इनकार कर दिया। अपनी अरबों की संपत्ति और शाही रसूख को किनारे रखकर उन्होंने गांव-गांव घूमकर और अपनी जेब से पैसे खर्च करके गैर कांग्रेसी राजनीति का बीज बोया। अगर आज मध्य प्रदेश में बीजेपी की विशाल इमारत खड़ी दिखती है तो उसकी नींव में राजमाता जी का त्याग और संघर्ष शामिल है। लेकिन अब शुरू होता है टॉप 3 का वो खेल जिसने भारत का संविधान और इतिहास ही लिख दिया। नंबर 3 पर आते हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी। भोपाल की ऐतिहासिक माटी से निकलकर भारत के राष्ट्रपति भवन की सर्वोच्च कुर्सी तक पहुंचने वाले महान विद्वान राजनेता। कैम्ब्रिज और हार्वर्ड से पढ़ाई करने वाले इस दिग्गज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने भोपाल रियासत के विलय आंदोलन में जेल तक की यात्रा की। भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, पंजाब और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और फिर भारत के 9वें राष्ट्रपति बनने तक का उनका सफर राजनीति का सबसे शानदार अध्याय है। 1996 के राजनीतिक संकट के दौरान महज 13 दिनों में 3 प्रधानमंत्रियों को शपथ दिलाने का ऐतिहासिक पल इन्हीं के कार्यकाल में आया। जब वे राज्यसभा में सभापति थे तो नियम कानूनों का पालन कराने के लिए इतने सख्त हो जाते थे कि एक बार तो सांसदों का हंगामा देखकर सदन में ही रो पड़े थे। उनकी विद्वता, सादगी, निष्पक्ष छवि ही वजह थी कि देश का हर राजनीतिक दल उनका दिल से सम्मान करता था। नंबर 2 पर आते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। मध्य प्रदेश के महू की पावन धरती पर जन्मे बाबा साहेब ने भारत के इतिहास और भविष्य दोनों की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। एक ऐसा महामानव जिसने सदियों पुरानी सामाजिक असमानता और कुरीतियों को अपनी कलम और अथाह ज्ञान की ताकत से ध्वस्त कर दिया। विदेश से उच्च शिक्षा हासिल कर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने और ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में दुनिया का सबसे बड़ा और मजबूत संविधान बनाकर देश की लोकतांत्रिक नींव रखी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना से लेकर महिलाओं के अधिकारों और लेबर लॉ तक उनके बनाए नियम आज भी देश चला रहे हैं। आज भारत की कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, बिना बाबा साहेब के नाम और विचारों का सहारा लिए उसकी राजनीति का एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने दबे कुचले समाज को वो अधिकार दिए जिसकी बदौलत आज हर भारतीय सिर उठाकर जीता है। नंबर 1 पर आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। ग्वालियर में जन्मा वो कवि राजनेता जिसकी आवाज जब देश की संसद में गूंजती थी तो विरोधी दल के नेता भी अपने भाषण छोड़कर उसे सुनने बैठ जाते थे। भारत के 10वें प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के निर्विवाद संस्थापक पिता 1998 में पोखरण में सीक्रेट परमाणु परीक्षण करके पूरी दुनिया की महाशक्तियों की धमकियों को ठुकराया और भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाया।
जब कारगिल में पाकिस्तान ने दुस्साहस किया तो ऐसा करारा जवाब दिया कि दुश्मनों को घुटने टेकने पड़े। 24 अलग अलग विचारधारा वाले दलों की गठबंधन सरकार को बिना किसी विवाद के 5 साल चलाकर उन्होंने दिखाया कि सुशासन क्या होता है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से देश के चारों कोनों को हाईवे से जोड़ना हो या संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण देना, अटल जी सिर्फ एक राजनेता नहीं थे, वे भारत के वो ध्रुव तारे थे जिनकी चमक आज भी राजनीति को सही रास्ता दिखाती है।